तो हेलो एवरीवन। तो बहुत सारी खबरें आप लोगों ने कई सारे दिनों से वीडियो देख ली होंगी। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट किए कि सर ये आईटीआई ग्रुप डी में क्या अनिवार्य हो जाएगा, क्या ये 10वीं वाले बच्चे बाहर हो जाएंगे। सर एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्योंकि आप लोगों ने ना पिछले 2 दिन में लगभग 100 से 150 वीडियो सबकी देख ली होगी। बस बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर इस पर कुछ वीडियो बनाइए, सर आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो देखिए मैंने इस पर बहुत पहले भी आपको बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही फंसाना चाहती थी इस भर्ती को। मैंने आपको बहुत पहले ही इस बारे में बता भी दिया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी मंशा है इस भर्ती को फंसाने के लिए। हाईकोर्ट का जजमेंट आप लोगों ने 50 वीडियो देख ली होंगे। मैं आपको ना एक तथ्य सार बता रहा हूं कि गवर्नमेंट की मेंटालिटी क्या है। देखिए मैं आपको पूरी बातें बताऊंगा बिल्कुल विस्तार पूर्वक, बस ध्यान से सुनते रहिएगा आराम से। आपको पता है कि इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है ना वो 28 तारीख को आता है। एक शॉर्ट नोटिफिकेशन पहले आता है, यानी कि पहले स्टेप पे बच्चे आप लोगों को एक शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? शॉर्ट नोटिफिकेशन। अब जब ये शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया जाता है तो इसमें जो क्वालिफिकेशन बताई जाती है वो 10वीं के साथ आईटीआई बताई जाती है या फिर नेशनल अप्रेंटिस बताई जाती है। ठीक है, तो बच्चे आप सभी लोग को पता है कि सब लोग तैयारी करते हैं आईटीआई मान के कि भाई आईटीआई लागू हो चुका है। अच्छा, गवर्नमेंट बता भी देती है कि भैया हम देख लीजिए हम लोग 32,000 वैकेंसी देने वाले हैं। ये गवर्नमेंट पहले क्लियर कर देती है कि 32,000 वैकेंसी देंगे और 10वीं के साथ आईटीआई लागू करेंगे। लेकिन जब इसका सेकंड स्टेप की अगर हम बात करें, इसमें जब डिटेल्ड नोटिफिकेशन आता है, इसका जब डिटेल्ड है ना, जब इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आता है तो वहां पर जो इसकी क्वालिफिकेशन होती है वो केवल 10वीं कर दी जाती है केवल। यानी कि आईटीआई कंपलसरी नहीं होता है, यहां पर केवल 10वीं वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और गवर्नमेंट उस वैकेंसी को 32,000 ही छोड़ देती है। अब क्या होता है, यहां से 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक वो बच्चे जो आईटीआई किए होते हैं और एक वो बच्चे जो 10वीं किए होते हैं। अब ये जो आईटीआई वाले बच्चे हैं ये चले जाते हैं हाई कोर्ट। अब जब ये बच्चे हाई कोर्ट चले जाते हैं तो हाई कोर्ट क्या कहती है, अब सुनिएगा यहां से हाई कोर्ट का जजमेंट क्या है। हाई कोर्ट ये कहती है कि जब आप लोगों ने 10वीं प्लस आईटीआई शॉर्ट नोटिफिकेशन में जारी किया था तो आप लोगों ने फिर डिटेल्ड नोटिफिकेशन में क्यों जारी नहीं किया? आपको क्वालिफिकेशन बदलने का प्रस्ताव नहीं है बीच में, आप यहां पर ही बता देते बच्चों को कि हम आईटीआई लागू नहीं करेंगे। और बच्चों ने ना ये भी बोला कि सर 2019 में भी रेलवे ने बोला था कि हम आईटीआई लागू करेंगे अगली जो भी भर्ती होगी ग्रुप डी की। और तो फिर हाई कोर्ट ने क्या कहा कि ग्रुप डी में 2 तरह की पोस्टें मैं देख रहा हूं, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा, और एक मैं नॉर्मल वैकेंसी देख रहा हूं जो केवल 10th वालों के लिए। तो टेक्निकल वाले पद पर आपने आईटीआई क्यों नहीं लगाया? टेक्निकल वाले पद पर आपने आईटीआई क्यों नहीं लगाया? तो ये हाई कोर्ट का कहना है। तो हाई कोर्ट ने क्या कहा, अब सुनिएगा जो मेन चीज बात है। हाई कोर्ट ने ये कहा है कि 28 तारीख तक आप मुझे, मतलब 28 मार्च तक आप मुझे इसका क्लैरिफिकेशन दीजिए कि आप एक्चुअल में क्या कर रहे हैं। यानी कि हाई कोर्ट ने 28 तारीख तक जवाब मांगा है। अब बहुत सारे बच्चे कहे ऐसा आईटीआई की भर्ती कैंसिल हो गई। नहीं, कैंसिल नहीं हुई है, लेकिन 28 तारीख तक रेलवे को जवाब देना है। किसको? हाई कोर्ट को। अब अगर रेलवे हाई कोर्ट को जवाब नहीं देती 28 तक तो फटकार लगेगी, वैसे हाई कोर्ट लागू कर देगा। अब यहां पर रेलवे को क्या करना चाहिए देखिएगा। अब यहां पर रेलवे के लिए कुछ यहां पर बातें हैं जो रेलवे को फॉलो करनी चाहिए। पहली बात, टेक्निकल पोस्टों पर रेलवे को आईटीआई लागू कर देनी चाहिए, ठीक है। और नॉन टेक्निकल वाली पोस्टों पे वहां पर आपके 10th लागू कर देनी चाहिए। लेकिन अब 32,000 में ही करोगे तो भाई बहुत घाटा होगा बच्चों को। आपको ये वैकेंसी 1 लाख कर देनी चाहिए। ये तो मैं वो बात कर रहा हूं जो रेलवे को कर देनी चाहिए। अब रेलवे क्या कर सकती है? रेलवे एक ऑप्शन तो यही है कि वो ये कर सकती है कि 1 लाख भर्ती कर देगी, टेक्निकल पोस्ट पे आईटी लागू कर देगी और नॉन टेक पे 10वीं लागू कर देगी। अगर गवर्नमेंट ये भी कर सकती है दूसरा ऑप्शन कि भर्ती को तब कैंसिल कर सकती है। अभी भर्ती कैंसिल नहीं हुई है, तब भर्ती को कैंसिल कर सकती है जब उसको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। फिर वो फ्रेश नोटिफिकेशन निकालेगी, फिर यहां पर वो केवल 10वीं वाले बच्चों को अप्लाई कर सकती है।
ये भी हो सकता है। और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, रेलवे अगर ये भी सोच सकती है कि चलिए भाई इसी 32,000 में ITI वाले बच्चों को मान्य किया जाए और उनको फॉर्म भरवाया जाए। तो ये कई सारे प्रोसेस हैं। अब देखिए, आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट की मंशा है भर्ती फंसाने की। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहती तो ये कभी भर्ती हाई कोर्ट तक जाती ही नहीं। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी मंशा है इस भर्ती को फंसाने की। तो आप सभी लोग, अभी ये भर्ती कैंसिल नहीं है। आप लोग बहुत मैसेज कर रहे हैं सब भर्ती कैंसिल हो गई, भर्ती देखिए, अफवाह मत फंसिए। अभी 28 तारीख तक सिर्फ क्लैरिफिकेशन मांगा गया है। आपका क्या कहना है कि ITI लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बस वो कमेंट कर देना, ठीक है। और दूसरी बात, हमारे चैनल पर बच्चे इसकी क्लास भी चलती है मॉर्निंग में 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे और दोपहर में 2 बजे मेरी क्लास चलती है रीजनिंग की। आप पढ़ के देख लीजिएगा, दोपहर में 2 बजे रीजनिंग की क्लास चलती है यूट्यूब पे। आप पढ़ के देख लीजिएगा, आपको लगभग समझ में आ जाएगा कि बच्चे बेस्ट कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो इसका तथ्य सार यही है कि भर्ती कैंसिल अभी नहीं है। 28 तारीख को जजमेंट का रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। होप कुछ अच्छा ही हो, ठीक है। बाकी उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से कि भाई वैकेंसी बढ़ाइए, बच्चों को कुछ फायदा दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।